नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें देखिए पाठ दिए गए हैं। इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम आसानी से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पाठ 13 इसमें दिया है, देखिए, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिया है बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। तो देखिए, आगत शब्द अर्थात विदेशी शब्द होते हैं। तो देखिए, इसमें से विरासत आगत शब्द है, तो इसका आप राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी जो पाठ दिए गए हैं, इनके सभी प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, प्रश्न दूसरा है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसके बाद देखिए, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था। तो देखिए, वीर शिवाजी ने संवत्सर का आरंभ किया था। इसके बाद है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। कविता का मूल भाव क्या है। तो कविता का मूल भाव देश प्रेम है। इसके बाद देखिए, इसी के अंतर्गत इसके आगे पांचवा प्रश्न है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। तो हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। इसके बाद है अगला प्रश्न छठवां, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया गया है। तो कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न देखिए, ना यह समझो खालिस्तान कविता में कौन सा रस निहित है। तो इस कविता में वीर रस निहित है। इसके बाद अगला प्रश्न है आठवां, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। तो देखिए, आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से लेकर बोले जाते हैं। इसके बाद देखिए, लघुत्तरी प्रश्न 9, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं चार रसों का नाम और उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। तो देखिए, रस की परिभाषा, काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रीति, वीर रस का उत्साह, करुण रस का शोक और हास्य रस का हास। इसके बाद देखिए, अगला है, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इससे क्या आशय है। तो इसका आशय है यह है कि न समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्लभ हैं। अगला प्रश्न 11वां, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे, कथन से कवि का आशय क्या है। तो इस कथन का आशय है कि भारत के वीर अपना खून देंगे किंतु भारत की माटी का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। अगला है 12वां प्रश्न, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। तो देखिए, इसका आंसर, यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए अथवा फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रश्न 13, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। तो देखिए, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भारत की रक्षा करें। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न 14 दिया है, शांति का संदेश खालिस्तान लाचार सोई है, पद का आशय लिखिए। तो देखिए, इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत ने सदैव विश्व की शांति का संदेश दिया है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी मौजूद हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए, इस पाठ के सभी 14 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से
आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो देखिए, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।